क्या कहेंगे? अपवर्तन। ठीक है, ये क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। अब देखिए यहाँ नहीं लिखना है कि अपवर्तन और कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख देंगे तो परावर्तन का नियम है, ये गलत हो जाएगा। कभी नहीं। अब ये कंडीशन हो गया कि हम विरल से सघन में आएंगे तो अपवर्तन कोण का मान घटेगा, और जब सघन से विरल में जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। ठीक है, आपतन कोण का मान नहीं बढ़ता, अपवर्तन कोण का ही मान बढ़ता है। एक चीज और समझाने जा रहे थे, क्या बोलिए? ठीक है, जैसे कांच लिए हैं, कांच लिए हैं और इसमें अपवर्तन करा रहे हैं, कोई प्रकाश किरण आ रहा है, ठीक है, आएगा तो यहाँ घूम जाएगा अपने रास्ते से। अब ये बताइए कि अब यदि पतला हम ले लें, बहुत पतला, उसमें अपवर्तन ज्यादा होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण में ज्यादा अंतर आएगा। कि मोटा ले लें, दोनों बराबर लेंगे, दोनों कहाँ होगा अपवर्तन? मोटा लेंगे तो यहाँ समझिए, अपवर्तन तो यहाँ से हो रहा है ना, इस बिंदु पे हो रहा है, तो माध्यम पे डिपेंड करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, यहाँ कोई अंतर नहीं मिलेगा। यस सर। लेकिन अगर जो इसके रास्ते में हम देखें चेंजिंग, तो यहाँ निश्चित है कि जब इससे बाहर निकलेगा तो फिर से इसके समांतर हो जाएगा, जैसे आ रहा था ना उसी उसी रेखा में हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो इस तरह मोटा लेते हैं तो दो बार अपवर्तन हो जाता है, एक बार इस बिंदु पे एक बार इस बिंदु। और ज्यादा पतला लेंगे तो एक ही पॉइंट पे अपवर्तन होता है, दूसरा को हम समझ नहीं पाते हैं कहाँ कैसे हो रहा है, ये अंतर होता है। तो इसमें अक्सर हम लोग किसमें लेते हैं? मोटा पदार्थ लेते हैं। लेकिन अब ये बताइए कि हम जल ले तो जल कितना मोटा है? जल बहुत मोटा। जल गिरा रहे हों आँख के सामने और उधर से प्रकाश आ रहा है, जैसे सुबह में देखेंगे। एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि सुबह में कुछ लोग सूर्य को जल गिरा, यस सर, ये वैज्ञानिक विधि से गिराया जाता है, वैज्ञानिक विधि से लाभदायक है, न कि केवल धर्म में आता है। जैसे अभी मुस्लिम धर्म में है, कहें कि चलो जल सूर्य को गिराओ, तो लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे कि ये सब आप लोगों का फर्ज बनता है, हम नहीं गिराएंगे। लेकिन इससे फायदा जानिए कि ये किसी धर्म में नहीं आता, सूर्य किसी धर्म में नहीं, वह तो साक्षात तुमको दिखाई दे रहा है कि आज सूर्य है। पृथ्वी साक्षात में दिखाई दे रही है कि पृथ्वी दिखाई दे रहा है ना। उस चीज में लोग अपने धर्म को जोड़ते हैं जिस चीज को नहीं देखा जाता है, और जिस चीज को देखा जाता है उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाता। वो सबके जो सूर्य की किरणें आ रही होती हैं मॉर्निंग में, और उसके आगे पानी गिराते हैं, अपने आँख के आगे देखते हो ऊपर से ही कोई गिराता है, ऐसे नीचे से नहीं गिराते। सूर्य को पानी यानी जल देने का अर्थ क्या है कि अपने से हाइट से गिराइए, और उससे फायदा क्या होगा आपको? गिरा रहे हो तो वह जो प्रकाश की किरणें हैं वह किससे होके आ रही है? तुम्हारे आँख की जल से होके आ रही है। तो जब जल में वो प्रवेश करेंगे तो उनकी जो किरणों का जो नुकसान है, यानी किरणें कुछ ठंडी हो जाएंगी, गर्म किरणें हैं ना। यस सर, वह तो गर्म है, किरणें जो भी हैं गर्म है। जैसे धूप होता है तो हम लोग को गर्मी लगता है, नहीं होगा तो गर्मी नहीं लगेगा। जैसे रात को हम लोग को दिन की अपेक्षा गर्मी कम लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं होता उसमें, यानी प्रकाश में ऊर्जा होता है, यानी हीट भी होता है उसमें। तो जो प्रकाश उसमें से गर्मी लेके आ रहा है, वो जब पानी से होके निकलेगा तो कुछ ठंडा हो जाएगा, अब वह अब आँख में आता है तो कम नुकसान करता है। समझे? तो ये क्या है? आँख के लिए फायदेमंद होता है। इसको जो सोच के बनाया है कि ये काम आप करें, ऐसा नहीं है कि उससे नुकसान होने वाला है, उससे शरीर को फायदा होता है। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, ठीक है, हाँ? और जो मान लो कि सब तो प्रकाश की किरण में है, प्रकाश की किरण में सब होता है, वह सब हम लोग के शरीर पे आ सकता है। अब कुछ किरणें भी हम लोग के लिए नुकसानदेह पृथ्वी पर आती हैं, जो प्रकाश उसमें भी होता है, उसको जब जल से होके आएगा ना तो कुछ उसमें उसका पावर कम हो जाता है। तो जब उसका पावर कम हो गया तो नुकसान कम करेगा। इस तरह से देखा जाए तो जल सूर्य को दिया जाता है, वह भी एक लाभदायक स्वास्थ्य के लिए है ना, हेल्थ के लिए क्या है? लाभदायक।
वह देना गलत नहीं होता है, लेकिन उसको लोग धर्म से जब जोड़ देंगे तो गलत मान लेंगे, चाहे कहेंगे हम नहीं करते, जबकि उसको किया जाए। जल्द गिराना है तो तुम अपने आगे गिरा सकते हो, जल गिराने से तुम्हारा फायदा है, दूसरे को फायदा तो होगा नहीं। ये चीजें हैं, तो वहाँ भी अपवर्तन होता है। प्रकाश किरणों का क्या है, जल गिरा रहे हैं, उसमें से जब प्रवेश करेगा प्रकाश तो वहाँ प्रकाश मुड़ जाता है, तो वहाँ अपवर्तन हो जाता है। तो इस तरह जैसे मान लो कि कोई कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है, तो हम तो कह देंगे कि सीधी रेखा में नहीं भी चल सकता। अब तो हम साबित कर रहे हैं ना कि यहाँ प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलेगा, मुड़ जाएगा। अब तुमसे पूछा जाए कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है, तो क्या ले आंसर देंगे? सीधी रेखा में चलता है, लेकिन नहीं। तरंग में भी चलता है। माध्यम का कोई असर नहीं होता है, वो चलना। नहीं, हम ये नहीं पूछे, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रकाश जो है वह सदैव सीधी रेखा में ही चलता है? नो सर।